बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी नशिस्त का सबसे अहम सवाल पेशाब के बाद आने वाले क़तरों के मुताल्लिक़ है और उन क़तरों की वजह से नमाज का क्या हुक्म है, वज़ू का क्या हुक्म है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि पेशाब से पहले या पेशाब के बाद आने वाले क़तरे अगर किसी इंसान को आते हैं तो ये एक मर्ज़ की अलामत है। इस मर्ज़ के अंदर वज़ू के और नमाज के अहकाम बदल जाते हैं, कपड़ों की पाकी और वज़ू की तहारत के अहकाम बदल जाते हैं। तो अगर किसी आदमी को क़तरात की बीमारी है, पेशाब के बाद क़तरे निकलते हैं, तो सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि इसे कभी कभार क़तरे निकलते हैं, कुछ मिनट क़तरे निकलते हैं, वक्फे वक्फे से निकलते हैं, उसका अलग हुक्म है। या इस इंसान को मुसलसल क़तरे निकलते हैं कि ज़रा बराबर भी तवक्कुफ़ नहीं होता, उस वक़्त वज़ू और नमाज का अलग हुक्म है। लेकिन इससे पहले एक उसूली बात ये ज़हन में रख लेनी चाहिए कि जिसको क़तरों की बीमारी है और कभी कभार क़तरात आते हैं, यानी पेशाब की या उसके बाद क़तरे निकले या कुछ वक्फे के बाद क़तरे निकलते हैं, उसे चाहिए कि पेशाब करने के बाद ऐसी हैयत इख्तियार करे, यानी अपने एक पाँव पर वज़न देकर उठे, पेशाब के क़तरात पेशाब की नाली से निकल जाएं, या पेशाब करने के बाद चंद कदम चहलकदमी कर ले, अपने आप को हरकत दे ताकि पेशाब के क़तरे पेशाब की नाली से निकल जाएं, या फिर पेशाब करने के बाद कुछ देर वहीं पर बैठा रहे ताकि पेशाब के क़तरात निकल जाएं, या फिर पेशाब की जो नाली है उसको एक दफ़ा उंगली के साथ दबाकर पेशाब के क़तरात को निकाल दिया जाए। तो उम्मीद है कि अगर इस तरह से किया जाए तो पेशाब के क़तरे अपनी जगह से निकल कर ख़ारिज हो जाएंगे और इतना वक़्त मिल जाएगा आसानी के साथ जिसके अंदर नमाज पढ़ सकता है। तो अगर आदमी को कभी कभार पेशाब के क़तरे आते हैं और इतना वक़्त मिल जाता है कि वो फ़र्ज़ नमाज पढ़ सकता है, तो उस वक़्त जब भी पेशाब के क़तरे निकलेंगे, वज़ू किया हुआ होगा तो वज़ू टूट जाएगा और कपड़ों पर लगेगा, बदन पर लगेगा तो बदन और कपड़े नापाक हो जाएंगे। उस वक़्त कपड़ों का साफ़ करना, बदन का साफ़ करना, दोबारा वज़ू का करना ज़रूरी हो जाता है। हाँ, अलबत्ता अगर आदमी मुसलसल पेशाब के क़तरों में मुब्तला है, क़तरे रुक ही नहीं रहे, जब पेशाब करता है मुसलसल क़तरे आ रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे, तो उस वक़्त ये आदमी को शरई माज़ूर कहा जाएगा और इस आदमी को इम्तहान के लिए कहा जाएगा कि एक पूरी नमाज का इतना वक़्त देखा जाए, किसी एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियानी वक्फ़े को देखा जाएगा। अगर इतना वक्फ़ा भी नहीं मिलता कि इंसान वज़ू करे और फ़र्ज़ नमाज अदा कर सके, पूरी नमाज का वक़्त गुज़र गया लेकिन इस पर मुसलसल पेशाब की क़तरों की आमद है, क़तरे आ रहे हैं, तो अब ये आदमी शरई माज़ूर हो चुका है। शरई माज़ूर का मतलब यह है कि इस तरह का मरीज़ जिसको मुसलसल क़तरे आ रहे हैं कि इतना वक़्त नहीं मिल रहा कि फ़र्ज़ नमाज भी अदा कर सके, तो ये आदमी बस नमाज के वक़्त के अंदर एक दफ़ा वज़ू कर लेगा और वज़ू करने के बाद उस वज़ू से नमाज पढ़े, तिलावत करे, कोई भी इबादत जो एक वज़ू के साथ बाकायदगी के साथ तहारत के साथ की जाती है, वो अगरचे क़तरात बहुत ज़्यादा हैं और उसके जिस्म पर लगना भी बहुत ज़्यादा है, तो उस वक़्त ना तो कपड़ों का धोना इसके लिए ज़रूरी है और ना इसके लिए दोबारा वज़ू करना ज़रूरी है। हाँ, अगर उसने पेशाब के क़तरों के साथ साथ कोई और नवाक़िज़ वज़ू पाया गया, पेशाब पैखाना कर लिया या हवा खारिज हो गई और नवाक़िज़ वज़ू में से कोई चीज़ पाई जाएगी, तब तो वज़ू टूटेगा। अगर इन नवाक़िज़ वज़ू में और कोई चीज़ ना पाएगी, सिर्फ़ क़तरात निकल रहे हैं, तो सिर्फ़ क़तरों के निकलने से वज़ू नहीं टूटेगा, उसकी तहारत बरकरार रहेगी, उसी से बाकी नमाज़ें पढ़ेगा। रहा मसला कि क़तरों का बदन पर या कपड़ों पर लग जाना, उसको धोना ज़रूरी है कि नहीं, तो अगर तो आदमी को इस कदर तसलसल से क़तरात निकल रहे हैं कि उसको धोने के बावजूद भी अगर धोए हैं, फ़र्ज़ नमाज के लिए खड़ा हुआ, फ़र्ज़ नमाज के अंदर फिर क़तरात निकल रहे हैं, तो इस सूरत के अंदर ना तो उन क़तरों को धोना वाजिब है, ना कपड़े के ऊपर अगर एक दिरहम से ज़्यादा भी लग गए हैं धोना ज़रूरी नहीं। हाँ, अगर आदमी को इतना वक़्त मिल जाता है कि वो पेशाब के क़तरों को जिस्म से, कपड़े से धोकर फ़र्ज़ नमाज पढ़ना चाहे तो फ़र्ज़ नमाज पढ़ सके, तो उस वक़्त कपड़ों का और जिस्म का धोना ज़रूरी है। जो हमने पहले बात की माज़ूर के लिए,
تو یہ ایک وقت بس ایسا گزرنا چاہیے کہ اتنا ٹائم پیریڈ گزر جانا چاہیے جس کے اندر اس کے قطرے مسلسل آ رہے ہیں، بس ایک دفعہ دیکھا جائے گا وہ آدمی شرعی معذور ہو جائے گا۔ اب ہر نماز کے اندر دوسری نماز تک ایک دفعہ بھی اگر یہ عذر پایا گیا تو وہ شرعی معذور سمجھا جائے گا۔ تو اگرچہ ایک دفعہ تھوڑی سے قطرے آ کے رک گئے ہیں، پوری نماز کا وقت ایسے گزرا، لیکن وہ شرعی معذور ہی سمجھا جاتا رہے گا۔ ہاں اگر کبھی پوری نماز کا وقت ایسا گزرا کہ اس کو اب قطرے نہیں آئے تو اس کا وہ شرعی عذر ختم ہو گیا، اب دوبارہ اگر قطرات آتے ہیں، کبھی کبھار آتے ہیں، تو اس وقت اس کا وضو ٹوٹتا رہے گا اور اس کے کپڑوں کو پاک کرنا ضروری ہوگا، بدن کو پاک کرنا ضروری ہوگا۔ لیکن ایک بات جو آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے وہ ہے وہم کی بیماری۔ اکثر لوگوں کو قطرات کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، وہم زیادہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پیشاب کا قطرہ نکل آیا، پتہ نہیں قطرہ تو نہیں نکل آیا۔ تو جب ایک دفعہ پیشاب کر لیا، استنجا کر لیا، اپنا اطمینان کر لیا کہ قطرات کا نکلنا بند ہو چکا ہے، تو اب اس کے بعد جب تک بالکل یقین نہ ہو جائے، شک نہیں یقین نہ ہو جائے، ایسا یقین کہ قسم اٹھائے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ پیشاب کا قطرہ نکلا، تب تو وضو ٹوٹے گا، تب تو اس قطرے کا نکلنے سے اس کو دھونا اور بدن کو دھونا ضروری ہوگا۔ اگر اس قدر یقین نہیں، شک ہے، تو اس شک کو آدمی اس کے پیچھے نہ پڑے، ورنہ بہت بڑے حرج میں پڑ جائے گا۔ اور اسلام نے اس شک کا علاج بھی کیا ہے کہ جب پیشاب کر لے اور آدمی کو وساوس کی بیماری ہو، وسوسے کی بیماری ہو، تو پیشاب کرنے کے بعد اپنی شلوار پر پانی کے کچھ چھینٹے مار لے، تاکہ اگر شیطان کہے ہو تیرا تو قطرہ نکلا، تو یہ کہے کہ نہیں قطرہ نہیں، یہ شلوار میں نے ویسے ہی گیلی کی ہے، خود چھینٹوں سے کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وساوس کا علاج ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ پیشاب کرتے وقت اچھے طریقے سے تحقیق کر لی جائے کہ پیشاب کے قطرے آنا بند ہو چکے ہیں۔ نمبر 2، اگر قطروں کی وہم کی بیماری ہے تو اپنی پیشاب پر اپنی شلوار پر چند چھینٹے مار لینے سے وہ وہم کی بیماری دور ہو جائے گی۔ نمبر 3، اگر کبھی کبھی پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو اس وقت ہر دفعہ جب قطرے آئیں گے تو قطروں کے آنے کے بعد پیشاب شلوار کا دھونا، بدن کا دھونا اور وضو کا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، اگر مسلسل قطرے آ رہے ہیں کہ کوئی ایک نماز بھی وہ نہیں پوری پڑھ سکتا بغیر قطروں کے تسلسل کے آ رہے ہیں، تو اس وقت اس کی نماز کے لیے ایک دفعہ وضو کر لینا کافی ہے، اسے تمام عبادت کر سکتا ہے۔ ہر عبادت کے لیے دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں، سوائے اس کے کہ اور کوئی نواقض وضو پایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح طور پر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلام۔